गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज के लेक्चर में हम जो वर्क कर रहे हैं ये हमारा लेसन 13 है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रीडिंग करके बताया था। ये एक पोयम थी फायरफ्लाई इन माई रूम, जिसमें एक लड़का सैड सा अपने कमरे में सोने की तैयारी ही कर रहा था। उसकी खिड़की खुली हुई थी कमरे की और गर्मियों का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी खिड़की से। और तभी एक जुगनू, जिसको हम इंग्लिश में फायरफ्लाई कहते हैं, वो उसके कमरे में आता है और उसके उस पल को, जितनी देर वो कमरे में रहता है, एक ग्रूम मतलब एक चमकदार खुशनुमा माहौल बनाकर चला जाता है। तो ये इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो बच्चों मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सब अपनी कॉपी ओपन करेंगे, दिए गए क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करना है, पर सबसे पहले आप इनको समझेंगे, सुनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड द बॉय लीव द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट? लड़का रात में अपने कमरे की खिड़की को खुला क्यों रखता है? ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये लाइन में। तो आप बताएंगे द बॉय लेफ्ट द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट टू इनवाइट अ ब्रीज। लड़का रात में अपने कमरे की खिड़की इसलिए खुली रखता था क्योंकि वो उसमें से ताजी हवा अंदर आ सके, इसलिए लड़का विंडो को खुला रखता है। किस लिए खुला रखता है? एट इन नाइट टू इनवाइट अ ब्रीज, इनवाइट करना यानी आमंत्रण देना, ब्रीज यानी हवा को। हाउ डिड द फायरफ्लाई लाइट अप लिटिल स्पेस? हाउ यानी कैसे, फायरफ्लाई यानी जुगनू, लाइट अप करना यानी प्रकाश में करना, प्रकाश फैलाना, लिटिल स्पेस यानी छोटी छोटी जगह पर वो जुगनू जो था वो कैसे रोशनी फैला रहा था। तो आप बताएंगे द फायरफ्लाई लाइटेड अप द लिटिल स्पेस बाय द ट्विंकलिंग एंड सर्कलिंग राउंड द रूम। वो क्या कर रहा था? अपनी चमक से कमरे के चारों ओर घूम रहा था और उनके सर्कल्स बना रहा था, यानी वो छोटा सा जुगनू जहां जहां जा रहा था, वो एक जगह तो रुक ही नहीं रहा था, हमने पोयम में पढ़ा था। तो वो जहां पे भी, सीलिंग में, फ्लोर पे, साइड में, वॉल पे, जहां पे भी जा रहा था, जो कुछ क्षण वो रुक रहा था, वहां पर अपनी चमक से प्रकाश दे रहा था। वाई डिड द बॉय कॉल द फायरफ्लाई फ्रेंडली प्रेजेंट? लड़के ने फायरफ्लाई की जो प्रेजेंस थी उसको फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण क्यों बताया? बिकॉज इट डिस्प्लेड हिज साइलेंट ग्लोम, क्योंकि जो लड़के का शांत माहौल था या उसका जो दुख भरा दिन था, उस जुगनू के आने पर वो एक खुशनुमा बन गया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई परेशानी में होते हैं, हम कोई तकलीफ में या दुख में होते हैं और उस टाइम हमारा कोई फ्रेंड हमें सपोर्ट कर देता है या वो अपनी प्रेजेंस भी दे देता है, तो हम उस समय खुश हो लेते हैं क्योंकि हमें एक सपोर्ट मिलता है। तो उस बच्चे की निराशा को उस छोटे से जुगनू ने अपनी प्रेजेंस से खुशनुमा बना दिया था, इसलिए लड़के ने उसको एक फ्रेंडली प्रेजेंस कहा था। हाउ कैन यू से दैट द बॉय डिड नॉट वांट द फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम? लड़का ऐसा क्यों चाहता था कि जो फायरफ्लाई है, जुगनू है, उसके कमरे को ना छोड़े? तो उसके लिए उसने क्या किया? वी कैन से दैट, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं, द बॉय डिड नॉट वांट टू फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम, कि फायरफ्लाई जो था, जुगनू था, वो उसका रूम नहीं छोड़े, बिकॉज हिज रूम एज ही हैड लेफ्ट द विंडो ओपन फॉर इट टू रिटर्न। लड़के ने अब हमेशा उसके लिए खिड़की खोलनी शुरू कर दी थी क्योंकि उसको विश्वास था कि वो जुगनू वापस उसके कमरे में आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जुगनू उसके कमरे को छोड़े, यानी वो जब भी बाहर जाए लौटकर उसके कमरे में ही वापस आए। तो बच्चों, ये आपके फायरफ्लाई चैप्टर से 4 क्वेश्चन है जिनको मैंने अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। ये कंप्लीट 4 क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे और इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से लर्न भी करना है। थैंक यू, टेक केयर।